विंटर आर्क 90 डेज का एक सेल्फ डिसिप्लिन चैलेंज जिसमें आप हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके सिर्फ अपने गोल्स पर काम करते हो। मतलब जब सब लोग विंटर में रजाई में घुस के नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे और बस प्रोक्रेस्टिनेट करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप खुद पर और अपने गोल्स पर 100% फोकस के साथ काम कर रहे होंगे। अगर आपका गोल है एग्जाम में टॉप करना, कोई जॉब पाना या अपना बिजनेस स्टार्ट करना, एनीथिंग, दिस चैलेंज इज फॉर यू। पर एक बात याद रखना, अगर आप इस 10 मिनट की वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाते हो तो भाई सॉरी, ये चैलेंज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी मांगता है। एंड इट्स गोइंग टू बी टफ। रील्स स्क्रॉल करने का मन करेगा और आपको लगेगा कि छोड़ना यार ये सब, तुमसे ना हो पाएगा। But if you do the same thing over and over again, you can't expect a different result. तो अगर आप रेडी हो अपने आप को स्ट्रॉन्गर, हैप्पियर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए तो कमेंट कर दो चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपको गारंटी देती हूँ इसके बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। You will be unstoppable. अब करना क्या है? आपको ये 9 स्टेप्स अगले 90 डेज तक फॉलो करना है, जिनमें से फर्स्ट स्टेप है क्रिएट योर रूल्स। सबसे पहले अपने रूल सेट करो, लेकिन एक गलती जो मैंने तो बार बार की थी पर आप मत करना, वो है कि मैंने एक साथ 100 चीजें लिखी कि बस अब से तो मुझे ये सारी चीजें डेली फॉलो करनी है, और फिर क्या, कुछ भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब कि सिर्फ बड़े बड़े गोल्स रख लेना इज नॉट इनफ। गोल्स तो सबके पास होते हैं, पर जो चीज आपको सक्सेस तक ले जाती है वो है आपकी डेली हैबिट्स और सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है फिटनेस अचीव करना, लेकिन आपका सिस्टम ये है कि आप अनहेल्दी खाना खाते हो और वर्कआउट नहीं करते, तो आपको क्या लगता है आपका गोल कभी अचीव होगा? नहीं ना। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाते हो, जैसे जिम जाना, डाइट को फॉलो करना, रेगुलर वर्कआउट करना, तो वो सिस्टम आपको नेचुरली फिटनेस की तरफ ले जाएगा। अगर आपका गोल है किसी एग्जाम को क्रैक करना या एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना, लेकिन आप पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आपका गोल कभी अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर दिन डेडलाइन सेट करते हो, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, तो वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली अपने गोल तक ले जाएगा। बेसिकली गोल्स आपका डेस्टिनेशन है और सिस्टम आपकी जर्नी का रोड मैप। अगर रोड मैप गलत है तो आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरा सिंपल मंत्रा है, बस 5 मेन गोल्स चूज करो जो आपको लगता है कि आप जेन्युइनली फॉलो कर सकते हो। स्टिक टू देम, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप इन 5 गोल्स को मास्टर कर लोगे, तब और नए गोल्स ऐड करना स्टार्ट करना। ये अप्रोच आपको बर्नआउट होने से बचाएगी। These are my 5 goals that I am implementing for my winter arc. लेकिन सिर्फ डिसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला। You have to create an action board. अब ये एक्शन बोर्ड क्या होता है? इसे ऐसे समझो कि एक्शन बोर्ड विजन बोर्ड का ही एक कजन है। अब आप विजन बोर्ड के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ योर गोल्स, ड्रीम्स एंड डिजायर, जिसमें आपकी गोल्स की फोटोज, कोट्स और सिंबल्स लगे होते हैं। बेसिकली एक तरह का इंस्पिरेशन बोर्ड। लेकिन एक्शन बोर्ड एग्जीक्यूशन के लिए होता है। मतलब ये एक प्लान होता है जो आपके डेली टास्क, डेडलाइंस और एक्शनेबल स्टेप्स को क्लियरली डिफाइन करता है। विजन बोर्ड आपको क्यों दिखाता है, पर एक्शन बोर्ड आपको कैसे करना है वो सिखाता है। जैसे आपका गोल है आई वांट टू गेट फिट, तो अब आप अपने गोल को ब्रेक डाउन करो। डेली 30 मिनट्स वर्कआउट, नो शुगर फॉर 90 डेज एंड ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। साथ ही इसमें एक डेडलाइन भी लिखो, जैसे विंटर तक 5 kg वेट लॉस करना है। अगर आपका गोल है एग्जाम्स में टॉप करना, तो आप अपनी डेडलाइंस और डेली स्टडी रूटीन लिखोगे, लाइक डेली 6 आवर्स स्टडीज, मेडिटेशन, एक्सरसाइज फॉर ब्रेन पावर, नो डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडिंग, 90 डेज में सिलेबस कंप्लीट। इसे विजुअली थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ। अपने गोल्स और एक्शन से रिलेटेड इमेजेस ढूंढो, जैसे एक लड़की जो स्टडी कर रही है या कोई जो जिम में वर्कआउट कर रही है। एक प्रो टिप भी है मेरे पास, अपने एक्शन बोर्ड को अपने फोन का वॉलपेपर बना लो, क्योंकि यही तो वो एक चीज है जो हर वक्त आपके पास रहती है। अब हर बार जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे, आपको अपने टास्क याद आ जाएंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। बट यही तो प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी ही तो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको फॉलो करना है स्टेप नंबर 3, हैबिट ट्रैकिंग। कभी कभी ना मुझे लगता है कि दिन भर में कितना कुछ करना था, बट एंड ऑफ द डे पता ही नहीं चलता कि कुछ प्रोडक्टिव किया भी है या बस टाइम निकल गया। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? इसीलिए आपको करना है हैबिट ट्रैकिंग। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए हर दिन जब आप ये कंप्लीट करोगे, तो एक टिक या मार्क लगाओ।
ये मोटिवेशन का काम करेगा और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपके मार्क्स और टिक्स एक विजुअल प्रूफ बन जाएंगे जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। अब आप ये सोचोगे कि क्या हर दिन परफेक्ट रहना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा जब आपका मन नहीं होगा कि यार इतनी ठंड में कौन उठेगा, एक काम करती हूँ आज रहने देती हूँ, या किसी और वजह से आप एक दो हैबिट मिस कर दोगे, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। हैबिट ट्रैकिंग का गोल परफेक्शन नहीं है, प्रोग्रेस है। अगर एक दिन छूटा अगले दिन वापस स्टार्ट करना, नो गिल्ट नो स्ट्रेस। रॉबिन शर्मा सेड स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड्स टू स्टनिंग रिजल्ट्स। स्टेप 4 create a morning routine. How you wake up each day and your morning routine dramatically affects your level of success in every single area of your life. सोचो आप सुबह उठते हो और आपको पता हो कि क्या करना है, नो ओवर थिंकिंग, नो टाइम वेस्ट। अदरवाइज क्या होता है, आप बस उठे, बेड से निकले और रैंडमली कुछ भी करने लगते हो और फिर क्या, कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता और आप सोचने लगते हो अब मैं क्या करूं, लेट तो नहीं हो जाऊंगी ना आज। इंस्टेड अगर आपके पास एक सेट मॉर्निंग रूटीन है तो आपका दिन काफ़ी क्लैरिटी के साथ शुरू होता है। अपनी रूटीन में वही हैबिट्स इंक्लूड करो जो आपको अच्छा फील कराए और आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाए। जैसे मेरा ये एग्जांपल ले लो, सुबह उठते ही सबसे पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, फिर अपना बेड बनाना, फिर एक ग्लास गुनगुना पानी पीना, फिर एक क्विक स्ट्रेच और लाइट एक्सरसाइज जिससे एनर्जी लेवल बूस्ट हो। ये सब करने का एक ही पर्पस है, दिन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो। सो एक पेन और पेपर उठाओ और अपना पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करो। अपने गोल्स और नीड्स के अकॉर्डिंग इसे डिजाइन करो और 90 डेज तक आपको रोज इसे फॉलो करना है। स्टेप नंबर 5 योर एनर्जी इज करेंसी। सोचो आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है और आप वो कहीं भी किसी भी चीज पर खर्च करते जा रहे हो बिना सोचे समझे, क्या होगा? ऑब्वियसली पैसे खत्म हो जाएंगे। सेम गोज फॉर योर एनर्जी। आपकी एनर्जी एक करेंसी है और आपको इंटेंशनली देखना होगा कि आप इसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। द मोर यू गिव योर एनर्जी टू थिंग्स दैट डोंट सर्व यू, द लेस यू हैव लेफ्ट फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। सो बी सेलेक्टिव विथ योर एनर्जी। वो लोग जो बस कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं या जो बस आपका दिमाग खराब करते हैं, कट देम आउट। उनसे दूर रहना ही बेस्ट है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से भी कुछ नहीं होने वाला। एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द एंड ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। जितना जल्दी आप इन सबसे दूर हो सको उतना ही बेहतर होगा। तो अभी खुद से पूछो, क्या मैं अपनी एनर्जी को माइंडलेसली वेस्ट कर रही हूँ या वाइसली इन्वेस्ट कर रही हूँ? ऑनेस्टली खुद से पूछना, और चीटिंग तो बिल्कुल भी मत करना। इम्ब्रेस जोमो। देखो, हर पार्टी अटेंड करना, हर दोस्त से बात करना, हर फैमिली फंक्शंस में जाके स्माइल करना, ये सब आपकी प्रीशियस टाइम और एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आपको लगता है कि सबको खुश रखना जरूरी है और आप सोचते हो कि अरे यार अगर नहीं गई तो लोग क्या सोचेंगे। बट लेट मी टेल यू, किसी की जिंदगी में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला अगर आप एक दो इवेंट मिस कर दोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप मुझे बताओ, क्या कभी किसी को सीरियसली याद रहता है कि आप एक इवेंट पे प्रेजेंट थे या नहीं? जब आप किसी रैंडम इवेंट में जा रहे हो उस वक्त अपने आप से पूछो कि क्या मैं अपनी हेल्थ, अपने काम या अपने ड्रीम्स के लिए नो बोल रही हूँ? अगर नहीं, आपको लगता है कि वहाँ जाकर आपको खुशी महसूस होगी, आप एंजॉय करोगे, माइंड और बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, तो बेशक जरूर जाओ, और अगर हाँ तो मत ही जाओ। सो इस 90 डेज चैलेंज में डिसाइड करो कि आप कहाँ जाने वाले हो और कहाँ नहीं। क्रिएट द राइट बिलीफ सिस्टम। बुद्धा सेड व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आप हर वक्त ये सोचते हो कि मैं तो अनलकी हूँ, मेरे साथ तो हमेशा गलती होता है, तो आपका माइंड वो चीज फाइंड करेगा जो आपके इस बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करे। अगर आप अपने माइंड को गलत बिलीफ से भर रहे हो तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी काम कर लो, आपका माइंड आपको रोक ही लेगा। जैसे अगर आपके टीचर्स, फ्रेंड्स या पेरेंट्स हर छोटी गलती पे आपको डांटते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप डीमोटिवेट फील करने लग जाओगे, आप सेल्फ डाउट करने लगोगे। तो फिर आप अपने आप से क्यों डेली नेगेटिव बातें कहना अलाउ करते हो? क्यों आपको लगता है कि आपका ऐसा करना सेम इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा? अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस को ही इग्नोर करने लग जाओ। हर इंसान की कुछ खामियां होती है और उन्हें एक्सेप्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। पर यार, इनको एक्सेप्ट करना और उनके लिए अपने आप को गिल्ट देना दो अलग बातें हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योर माइंड कैन बी ए फ्रेंड बट द सेम माइंड कैन ऑल्सो बी एन एनिमी। सो हमें इसे अपना फ्रेंड बनाना है। अपने फोन के नोट्स ऐप को ओपन करो और लिखना शुरू करो। एक तरफ वो नेगेटिव बिलीफ्स जो आपको पीछे खींच रहे हैं और दूसरी तरफ इनको रिप्लेस करते हुए पॉजिटिव बिलीफ्स जो आपको अपलिफ्ट करें। मैं कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकती, तो आप लिखोगे कि मैं डिसिप्लिन बन सकती हूँ।
मुझे तो कुछ नहीं आता। तो लिखो कि जो भी मैं चाहती हूँ वो सब मैं सीख सकती हूँ। मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ। इसे रिप्लेस करते हुए लिखो कि मैंने अंबिजो का ओवरथिंकिंग वाला वीडियो देख लिया है, अब मैं ओवरथिंक नहीं करूँगी। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। डेली इन बिलीव्स को पढ़ो और फील करो जैसे ये आपकी रियलिटी बन चुकी है। स्टॉप वेटिंग अंटिल यू फील लाइक इट। कितनी बार आपके दिमाग में एक आइडिया आया अपने गोल को लेकर, लेकिन आपने सोचा कि अभी मैं रेडी फील नहीं कर रही हूँ, थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करूंगी। आप वेट करते रह जाते हो, पर तब तक किसी और ने उसी आइडिया को एग्जीक्यूट करके सक्सेस भी अचीव कर लिया होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी से कम्पीट करना है। इसका सिर्फ एक मतलब है, एक्ट नाउ बिकॉज वेटिंग नेवर मेक्स यू फील रेडी। हमें लगता है कि एक दिन हमें मैजिकली सब कुछ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस। लेकिन नॉलेज हो या मिस्टेक्स, सब कुछ आपको जर्नी और प्रोसेस में ही समझ आएगा। तो आज ही पहला स्टेप लो, चाहे वो एक छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। सोचो एक ऐसी चीज जो आप बहुत टाइम से स्टार्ट करने का सोच तो रहे हो पर हमेशा पोस्टपोन करते हो, चाहे वो एक नई स्किल हो या एक वीडियो बनाना। जस्ट स्टार्ट इन योर 90 डेज चैलेंज। माइंडसेट शिफ्ट। जब हम कुछ नया अडॉप्ट करते हैं ना, तो अक्सर हम सोचते हैं, ओ नो, कल तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेस, प्रेशर और एक बर्डन की तरह लगता है, और आपने पहले ही अपने दिमाग को बता दिया कि ये कुछ बोरिंग या टफ काम है और शायद हमसे नहीं हो पाएगा। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, ट्राई सेइंग आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो टाइम पे उठता है। डोंट से मुझे पढ़ना पड़ेगा, इंस्टेड से मैं एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हूँ। ये छोटा सा शिफ्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगा। अपने आप से पूछो, हु डू आई वांट टू बिकम, और हर दिन मिरर के सामने इसे रिपीट करो। अगले 90 डेज तक आपको उसी के हिसाब से सोचना है, बोलना है और काम करना है। होमवर्क चैप्टर। अब जब आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है तो ये 5 एक्शनेबल स्टेप्स आपके लिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे यकीन है कि आप ये 90 डेज चैलेंज भी जरूर पूरा कर पाओगे। आप कमेंट कर दो कि मैंने लास्ट तक देखा है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सीरियस है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि एल्गोरिथम को भी पता चले कि कंटेंट हेल्पफुल है। अगर आपने ओवरथिंकिंग वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सोच क्या रहे हो, स्क्रीन पे क्लिक करो और अभी देखो। बाय।